नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में सीखने वाले का वीलो का फॉर्मूला के साथ में एक एरर फॉर्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में मैं यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय टाइप करता हूँ तो उसका डेटा निकल के आता है। अगर मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा के अलावा मैं यहाँ पर और भी एम्प्लॉय टाइप करता हूँ, जैसे कि 120 करता हूँ एंटर, तो आप देखते हैं यहाँ पर आती है डेटा नॉट फाउंड, यानी कि यहाँ पर जो डेटा नहीं दिया गया तो वहां पर लिख के आता डेटा नॉट फाउंड। तो इसको हम यहाँ पर कैसे लेके आते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। दोस्तों जब आप डेटा में से किसी वैल्यू को निकालते हैं तो वहाँ पे एरर आती है, तो इस एरर को कस्टम मैसेज में बदलने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इफ एरर फॉर्मूला। तो इसी इफ एरर फॉर्मूला को यूज करके मैंने इस एरर को यहाँ पर कस्टम मैसेज में कन्वर्ट किया है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि VLOOKUP के साथ में इफ एरर फॉर्मूला का यूज हम करके एरर को यहाँ पर कस्टम मैसेज में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास यहाँ पर डेटा है। इस डेटा में आप देख रहे हैं पहले कॉलम में दिया गया है एम्प्लॉय आईडी, दूसरे कॉलम में एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी। यानी कि मैं यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय आईडी टाइप करूँ उसका मुझे यहाँ पर डिटेल लेके आना है। तो कैसे लेके आते हैं, तो इसके लिए हम पहले इसको करते हैं तो डिलीट। मैंने इसको डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद में मैं इस सेल में आता हूँ और इस सेल में आने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय टाइप करता हूँ जिसका मुझे यहाँ पे डिटेल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 103, कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद में मुझे इस सेल में यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला VLOOKUP का। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इक्वल टू प्रेस करते हैं, टैप करते हैं VLOOKUP VLOOK यूपीस का टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें आते हैं 4 आर्गुमेंट, वो क्या है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं लुकअप वैल्यू की। और लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में वैल्यू, यानी कि हमें जो इसकी यहाँ पर डिटेल निकालना है तो इस सेल में जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी लुकअप वैल्यू। तो इसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, लगा दिया कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी कि टेबल एरे में। अब टेबल एरे क्या है, आपके पास में जो डेटा है यानी कि आपके पास में जो टेबल है उस टेबल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, वो होते हैं टेबल एरे। तो मेरे पास जो टेबल दिया गया है इस डेटा को मैं करता हूँ सेलेक्ट। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको डेटा यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है, आपके पास में डेटा ज्यादा है तो आपको डेटा को कैसे सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको पहले सेल में जाना है। जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, उसके बाद में आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करना है, तो वहां पर आपका डेटा पूरा सेलेक्ट हो जाता है। आपके पास में जितना बड़ा डेटा होगा वो डेटा यहाँ पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद आपको लगाना है कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में आप जो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि एम्प्लॉय नेम आपके डेटा में कौन से कॉलम पे है। मेरे पास जो डेटा दिया गया है इस डेटा में जो एम्प्लॉय नेम है वो दूसरे कॉलम पे है। कैसे, जो पहला कॉलम है जो एम्प्लॉय आईडी वो पहला कॉलम है, हमें ए से स्टार्ट नहीं करना, जहां से इस सीट में हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है हमको वहां से पहला कॉलम मानना है। जैसे बी कॉलम में हमारा टेबल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो बी कॉलम में हो गया हमारा पहला कॉलम, सी कॉलम में दूसरा कॉलम, डी कॉलम में तीसरा कॉलम, ई में 4, एफ में 5, 6। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है हमारा 2 कॉलम है, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2, उसको लगाते हैं कॉमा। अब इसके बाद हमको यहाँ पर लेकर ना एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ टाइप करते हैं 0 या फॉल्स, तो हम यहाँ टाइप करते हैं 0। और 0 टाइप करने के बाद में यानी कि मैंने यहाँ पर 4 आर्गुमेंट को सेट कर दिया, लुकअप वैल्यू सेट कर दी, टेबल एरे सेट कर दिया, कॉलम नेक्स्ट नंबर दे दिया और रेंज लुकअप दे दिया। अब इसके बाद हम करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 103 जो एम्प्लॉय आईडी है उसका एम्प्लॉय नेम है जतन यादव। VLOOKUP फॉर्मूला ने क्या काम किया कि वो गया था आपके पहले कॉलम में और यहाँ पे जाने के बाद में इसने सर्च किया कि 103 जो एम्प्लॉय आईडी है वो वहां पर जाके वो रुक गया और उसके बाद में उसके सामने गया तो वहां पर देखा उसने जतन यादव, यानी कि एम्प्लॉय नेम निकालना है तो उसने जतन यादव को यहाँ पर निकाल के दे दिया। अब इसके बाद मुझे आगे का डेटा निकालना है, तो इसके लिए मैं इस सेल में जाता हूँ। जाने के बाद जब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू निकल के नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला को एडिट करना है, जबकि डेटा तुम्हारे पास है वो वैल्यू यहाँ पर निकाल के नहीं दे रहा। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए हमको सेल में जाते हैं, जाने के बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे एडिट मोड में आ जाते हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं लुकअप वैल्यू में, यानी कि यहाँ पर इसको हमको यहाँ फिक्स करना है। फिक्स क्यों करना है, क्योंकि यह यहाँ पे वैल्यू आप सकती है, तो इसके लिए यहाँ पर फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करके एपर से आपको उसको फिक्स कर देना है। मैंने इसको फिक्स कर दिया। अगर आपकी यहाँ पे एपर की काम नहीं कर रही तो आपको सबसे पहले FN की यानी फंक्शन की प्रेस करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एपर की प्रेस कर देना है, तो वहाँ पे एपर की जरिए फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको जाना है टेबल एरे में, तो इसको भी आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आपको यहाँ पे एपर खुद से फिक्स कर देना, तो ये भी यहाँ फिक्स हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू और टेबल एरे दोनों को फिक्स कर दिया और करने के बाद मैं करता हूँ एंटर। मैंने जैसे यहाँ एंटर प्रेस किया तो आप देखते हैं कि यहाँ पहले सेल में वही वैल्यू आ रही है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम वही रहेगा तो वो वही वैल्यू आएगी। और उसके बाद आगे की वैल्यू को मुझे चेक करना है, तो इसके लिए सेल में जाता हूँ। जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया कि प्रत्येक सेल में यहाँ पर जतन यादव आ रहा है, लेकिन डेटा अभी हमारे यहाँ प्रॉपर ओके नहीं आ रहा। लेकिन कुछ चेंज तो हुआ है, कुछ सही तो हुआ है, लेकिन अभी हमारा डेटा प्रॉपर नहीं है।
तो इस डेटा को प्रॉपर लाने के लिए हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है। मैं इस सेल में आता हूँ, आने के बाद में इसको भी प्रेस करता हूँ और टैप करता हूँ ROW, उसको टैप की प्रेस करता हूँ, उसको टैप करता हूँ एंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ 15 आ गया। 15 क्या आ गया कि 15वां नंबर है इस रो का। अगर आप यहाँ पर सीट में यहाँ पर काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15वीं रो में आपने यहाँ पर लगाया फॉर्मूला। अगर आप यहाँ डेटा में कहीं पर भी आइए, टेबल में कहीं पर भी आइए, आने के बाद में आप यहाँ पर भी आएंगे, कहीं भी आएंगे, सेल में आना है, आने के बाद में अगर आप टैप करते हैं इक्वल टू, टैप करते हैं रो ROW, टैप की प्रेस करते हो, एंटर प्रेस करते हैं, तो उसका वो नंबर दिखाता है कि आपने वहां पर उस रो में लगाया फॉर्मूला, यानी कि मैंने लगाया यहाँ पे 54 रो में फॉर्मूला। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर सामने देखेंगे तो यहाँ पर इस रो को मैं यहाँ पर हाईलाइट भी करता है कि आपने कौन सी रो में लगाया फॉर्मूला। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने लगाया फॉर्मूला 15वीं रो में, वो रो यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है और यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना है कॉलम इंडेक्स नंबर में। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद डबल क्लिक करके हम यहाँ पे एडिट मोड में आते हैं, इसको हम यहाँ से करते हैं डिलीट कर दिया। अब हमको यहाँ पर लगाना है रो फॉर्मूला ROW, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट, उसको तो माइनस, और माइनस को लगाना है क्योंकि हमको यहाँ पर 2 लेके आना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लगा रहे हैं 4 नंबर रो में फॉर्मूला। आप यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पर लगा रहे हैं 4 नंबर रो में फॉर्मूला। अब यहाँ पहले से 2 था, अब 2 क्यों था, क्योंकि हमारे डेटा में जो एम्प्लॉय नेम है वो 2 नंबर पे है, तो हमको यहाँ पर 2 लेके आना है, तो 4 में से हमको 2 माइनस करना है, तो इसलिए यहाँ पर 2 आएगा। अब हमने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर को भी एडिट कर दिया, उसका करते हैं एंटर। अब एंटर करने के बाद में जब मैं सेल में जाता हूँ, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पर प्रत्येक सेल में वैल्यू इसकी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, यानी कि वही वैल्यू निकल के आई है जो आपके पास डेटा में दी गई है। जैसे कि 103 जो एम्प्लॉय आईडी है, इसका एम्प्लॉय नेम है जतन यादव, 36 इसकी एज है, ये मेल है, ये फाइनेंस है, इसकी सैलरी है 732 जो कि आपको यहाँ पर दिखा है। अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं 109 करते हैं एंटर, तो उसके डिटेल यहाँ पर निकल के आती है, यानी कि रिया खान 42 इसकी एज है, फीमेल है, HR से है, इसकी सैलरी है 37,753 जो कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ डेटा में जाते हैं तो VLOOKUP का फॉर्मूला क्या काम करता है कि VLOOKUP का फॉर्मूला आपके सबसे पहले कॉलम में जाता है और जाने के बाद में वह वैल्यू जहाँ पे मिल जाती है वहां जाकर स्टॉप हो जाता है, और स्टॉप होने के बाद में वो राइट में जाता है और वहां से सारी वैल्यू निकाल करके आपको यहाँ पर देता है जो आप वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो VLOOKUP का फॉर्मूला ये काम करके आपको वैल्यू निकाल कर देता है। लेकिन अगर मैं इसमें अब यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय टाइप करता हूँ जो इस डेटा में नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ 116 करता हूँ एंटर, तो आप देखते हैं यहाँ पर आती है हैज नॉट अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे एरर आ रही है। अब इस एरर को हमको यहाँ पर कस्टम मैसेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप जो पहले देख रहे थे डेटा नॉट फाउंड, वो मैसेज हम यहाँ पर लेके आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इफ एरर फॉर्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल में आते हैं, यानी पहले सेल में आते हैं जहाँ पर लगाया फॉर्मूला, लगाने के बाद में मैं यहाँ पे इस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर कर लेता हूँ 105 करता हूँ एंटर। उसके बाद में सेल में आने के बाद में डबल क्लिक करता है तो आपको इक्वल टू और VLOOKUP के बीच में आना है, और यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ टाइप करना है इफ एरर IFERROR, आपको टैब की प्रेस कर देना है। अब टैब की प्रेस करने के बाद में इसमें आते हैं 2 आर्गुमेंट, यानी कि इफ एरर में 2 आर्गुमेंट आते हैं, वैल्यू पे एरर। अब यहाँ से लेके मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, अब यहाँ से लेके यानी VLOOKUP से लेके 0 पोस्ट तक यहाँ तक ये हो जाएगा तो वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहेगा यहाँ पर वैल्यू, और वैल्यू के बाद लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद अब आता है समय वैल्यू पे एरर। अगर वैल्यू है तो निकाल के देगा, अगर वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे एरर देता है। तो उस एरर को हमको यहाँ पर कस्टम मैसेज में चेंज करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो चाहते हो वो लिखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जब आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको लगाना है यहाँ पर डबल हेडेड कॉमा, और लगाने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। उसके बाद में आपको यहाँ पर लगाना है फिर से डबल हेडेड कॉमा, उसके बाद में इसको आपको क्लोज कर देना है। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 0 पोस्ट तक, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो गया, और वैल्यू के बाद में जो वैल्यू एरर है इसको मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया डेटा नॉट फाउंड, यानी कि मुझे यहाँ पर एरर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए डेटा नॉट फाउंड, ये मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसके बाद एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू दिखाता है क्योंकि हमारी जो वैल्यू डेटा में है। अब इसके बाद मैं यहाँ टाइप करता हूँ 120 करता हूँ एंटर, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर पहले सेल में आ चुका है डेटा नॉट फाउंड। और आगे के डेटा को चेक करने के लिए मैं इस सेल में जाता हूँ, जाने के बाद में इस पर नीचे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखते हैं कि यहाँ प्रत्येक सेल में आ रहा है डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 106 करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर वैल्यू दिखाता है क्योंकि हमारे पास जब डेटा में वैल्यू है। अब जो हमारे पास डेटा में जो वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर जो कस्टम मैसेज लेके आए हैं वो मैसेज हम इस तरीके से यहाँ पर लाते हैं, यानी कि इफ एरर फॉर्मूला का यूज करके हम उस एरर को कस्टम मैसेज में बदल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पूरा देखने के बाद में आप VLOOKUP के साथ में इफ एरर फॉर्मूला का यूज करना सीख गए होंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।